स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्पेसेस एक्सपर्ट में। दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए चलिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का, वह गोलीय अवतल दर्पण के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग और कहाँ होता है? व्यक्ति के दांतों की परीक्षण करने हेतु दंत चिकित्सक जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में चलिए जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। और समतल दर्पण हमारे श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, एक समतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। यह पुतली आइरिस और अग्रकच्छ को कवर करती है। कार्निया का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रकाश को मोड़ना या घुमाना होता है। कार्निया आँख में प्रवेश करने वाले अधिकांश को क्या करती है? केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्निया जो होती है प्रोटीन और कोशिकाओं से के बने होते हैं। इसमें मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करती है। कौन? कार्निया। अगला क्वेश्चन है, टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? ये परमाणु से है। HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। इनमें जो है नियंत्रित अवस्था में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न किया जाना संभव है। यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड का उपयोग करता है। ये जो है सूरज की कोर से 10 गुना ज़्यादा गर्म है। इसे आर्टिफिशियल सूरज या कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोवर ने की थी। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसत कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसके पास नहीं होते उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा के विशेष अवस्था के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिशील अवस्था से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। तने हुए धनुष, सितार व तार एवं ऊंचाई पर बैठी चिड़ियाँ भी स्थैतिज ऊर्जा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है SI होता है। गुरुत्व बल डायरेक्ट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। किसके द्वारा? दो द्रव्यमानों के द्वारा। दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को और क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र को क्या करती है? खींचती है। गुरुत्व बल को भार भी कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। अगर गुरुत्व बल ना हो तो वायुमंडल पृथ्वी पर उपस्थित होना संभव नहीं है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते हैं। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल
फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो यह लगाया जाना चाहिए नम बेकिंग सोडा। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल हम उनके स्रोत जान लेते हैं। एसिटिक अम्ल का स्रोत है सिरका, साइट्रिक अम्ल का स्रोत है नींबू, लैक्टिक अम्ल का स्रोत है दही, ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत है पालक, टार्टैलिक अम्ल का स्रोत है इमली अंगूर। अगला क्वेश्चन है, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो यह है आघात वर्धनीयता। लोहे का वह आघात वर्धनीयता गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर क्या किया जा सकता है? चाकू का रूप दिया जा सकता है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा आघातवर्ध और तन्य होता है। पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। लोहा मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित रहता है। मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में भी लोहा उपस्थित होता है। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट आग से किया जाता है। और शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमयता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक डाटर के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं? धुएं वाली पीली लौ के साथ। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जटिल द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं। ये जो होते हैं वो द्विबंध या त्रिबंध युक्त होते हैं। इनमें जो है ईंधन अपूर्ण दहन होता है। ईंधन के पूर्ण दहन होने पर यह नीली लौ के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो जो ग्रेफाइट का गुण नहीं है वो इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। इसका गलनांक 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व जो है 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है। तो क्या है? यह है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? किसके साथ? गंधक के साथ। सर्वाधिक विद्युत चालकता तो चांदी है। चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में रखा अंडा क्रिया कर क्या कर देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि हानिकारक होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी होता है। कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो मौजूद होता है किसमें? एल्डिहाइड में। निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु है? तो जो अधातु है वो नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो फैलता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। हैजा के जीवाणु का नाम जो है वो बर्बियो कालरी है। हैजा के लक्षण लगातार दस्त और उल्टियाँ हैं। ये आंत को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के जीव वैज्ञानिक एंटोनीवान ल्यूवेनहाक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है, यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन बी। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित क्या होती है? एंजाइम की क्रिया की तीव्र कर देता है। एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। RBC को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। और जो भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनके कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुपोषी ऑटोट्रॉफ है? तो यह है पौधा। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं सुपोषी कहलाते हैं। तो पौधे जो है वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैविक आगमनक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इनके 3 भाग कौन कौन हैं? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक।
खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर अपचयी पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? कौन सा है? खाद्य रेशे। खाद्य रेशे हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। रेशे तथा आयतन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्यों में प्राकृतिक रेशे के रूप में विद्यमान होते हैं। अधिक रेशे वाले खाद्य पदार्थों में शामिल हैं ऐसे गेहूं तथा चावल जिनमें से ऊपरी परत नहीं हटाई गई हो, और ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का अत्यावश्यक योगदान करता है, और इसमें शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट पदार्थ द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वो किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है साइनोवियल के नाम से। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल्स कहते हैं। जोड़ बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपस्थित की एक परत होती है। उपस्थित की क्या होती है? एक परत होती है तथा दोनों अस्थियों के मध्य एक गुहा होती है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। साइनोवियल गुहा में एक द्रव भरा हो रहता है जिसे क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल गुहा को स्तरित करने वाली एक पतली झिल्ली को साइनोवियल कला कहते हैं। मनुष्य में कोहनी की संधि को हिंज संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज की ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो कौन सा करता है? यकृत। दोस्तों चलिए इसका फटाफट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तथ्य है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? यह है नाइट्रोजन। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। तो कौन सा है? प्रसूति विज्ञान। जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं चलिए देख लेते हैं। हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? यकृत का अध्ययन। हेमेटोलॉजी का रक्त का अध्ययन करता है। आर्कोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन करता है। मार्फोलॉजी जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन करता है। कलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन करता है। साइटोलॉजी कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में अवस्थित है? तो यह है हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के 3 प्रमुख होते हैं जो होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। अमृता देवी जो है बिश्नोई समाज से थी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जम्बोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। यह जो है पेड़ों को बचाने के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का 52वां ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है? तो 52वां ग्रह जो है मेक है। पक्षियों के इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, गनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? ये करता है बृहस्पति जुपिटर का। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो मिलाई जाती है ईस्ट। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्न में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। छिपकली जो है वो सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह लगभग विश्व के हर बड़े भूभाग में पाया जाता है। मेढक यह जो है उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों पर रह सकता है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी और सरीसृप दोनों ही श्रेणियों में रखे जाते हैं। या पानी और धरती दोनों जगह पर रह सकता है। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? घटता है। कोशिका का अध्ययन
साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका संजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका जो है क्या होती है, पीपीएलओ है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, तंत्रिका कोशिका है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो कौन सा है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोबैक्टर, ये सभी। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है तो ये विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 अंश से 4 अंश के बीच डॉट है तो किसका है, क्या होता है, कम होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो की गई थी 1955 में। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डाटा में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्यक्रम थी। तो कौन थी, यूएसएआर का। निम्नलिखित कौन से कथन असत्य हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्षण समृद्ध और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, सही है। तो कौन सा ढूंढना, असत्य ढूंढना है, ये न तो एक न तो दो, क्योंकि दोनों सही हैं। सिंध घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। संविधान की 11वीं सूची से संबंधित पंचायतों में शामिल है तो कौन सा है, 29 विषय हैं। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 243 से यह अच्छा। अनुच्छेद 243 दा जो है नगर पालिकाओं की संरचना है। 243 या जो है नगर पालिकाओं की लेखाओं की परीक्षा है। 243 पा नगर पालिकाओं की अवधि, 243 ना स्थानों का आरक्षण और 243 याड़ा महानगर योजना के लिए समिति है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति है, तो कौन सा है, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार।